मैंगो पार्टी हो रही है आज और मीठे मीठे सवाल हमारी जो गेस्ट हैं उनसे हम पूछ रहे हैं। और अब तुम लोगों ने बता दिया था ना, अब अगला सवाल है, पहली कमाई किस उम्र में और कितनी थी? ये मीठी मीठी याद है ना? 16 और 17 मैंने स्कूल में नहीं, उससे पहले स्कूल में मैंने जॉब की थी। अच्छा, तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी वहाँ से आई थी। और कितनी थी याद है? दैट वाज आई थिंक 4,000। 4,000। लेकिन यार उस वक्त उस टाइम पे लगते थे ना, मतलब एक पहले स्टूडेंट लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे और 4,000 समझ जाती थी खर्च कहाँ करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो हमने उलपटाक चीजें ही खानी है, बिस्किट ले लो, जूस ले लो, ये खाना पीना है। 4,000 समझ ही नहीं आते थे कैसे खर्च होंगे। सही बात है, सही बात है। तुम बताओ। मेरी सैलरी फर्स्ट मैंने एक शूट किया था व्हेन आई वाज 18। तो मुझे इंस्टाग्राम से ऑफर आई थी एक फोटोशूट की मॉडलिंग के, उसके मुझे 7,000 मिला था। फिर मैंने संभाल के रखे ईदी की तरह होते हैं ऐसे पैसे। तुमने तो टीचिंग भी की है ना? मैंने सबसे पहले ट्यूशन ही पढ़ाया था एंड आई वाज वेरी यंग। मैं ओ लेवल्स कर रही थी खुद भी और मैंने ट्यूशन पढ़ाया था बच्चे को, छोटे से को, तो वो थी। और उसके बाद जो प्रॉपर लाइक जॉब थी जाके, तो वो एक MNC थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी जो एक बहुत ही मज़े की जॉब थी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मज़े की और कोई जॉब नहीं हो सकती। जो हमारे ये TV सीरीज़ और मूवीज़ होती हैं उसके जो सबटाइटल्स आ रहे होते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था। और मैं उस वक्त A लेवल्स में थी एंड दे जस्ट वांटेड कि आप वेल स्पोकन हो इन इंग्लिश, फ्लुएंट हो इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग। आपने बस सुनना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सबटाइटल्स करने हैं। और इजी जॉब? इट्स नॉट इजी, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट आप देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे लाइक मेरी बहन है, मेरी वो नहीं चल, पहले छोटी बहन है ना, होने से पहले देख लेते हैं क्या है। मुझसे जो छोटी बहन है उसको लैंग्वेजेस पे बहुत उबूर हासिल है। वैसे तो वो कंटेंट में पहले डायरेक्टर थी, लेकिन जो बच्चे वगैरह हो गए, जब वो घर में बैठी थी तो उसने ये वो जितनी भी पाकिस्तानी फिल्म्स हैं उनकी सबटाइटलिंग वही करती है। तो आप कर करके ना उसको, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए उसने तो अब पूरा इतना अपना ऑटोमेटिक सिस्टम बना लिया। उनकी एक सॉफ्टवेयर था, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसक्राइबिंग पूरी आपने वो ट्रांसक्राइब करके देते थे, आपने बस उसको एक रिफाइन करके वो कर देना था। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद वो अरबिक और इंग्लिश सबकी सबटाइटलिंग वही करके देते, और फिर वो अलग अलग लेवल्स पे चेक होते थे। फिर एडिटर्स उसको चेक करते थे, फिर उसमें भी गलतियां निकलती थी, नहीं ये लफ्ज ये नहीं था ये, और फिर ब्रिटिश एक्सेंट कहीं आ जाए तो हम नहीं भाई ये तो नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो उसमें कितने पैसे तुमने कमाए? यार अच्छी पे थी उसकी, इट वाज 35+ with food, transport and everything. तो मैंने कहा ओह वाओ, बट आई ओनली वर्क देयर फॉर 3 months बिकॉज मैंने कहा वही आई थिंक मई से लेके अगस्त तक का टाइम था। और उसके बाद मैं उन दिनों MCAT भी मुझे करना था और मुझे डॉक्टर बनने का भी था, तो मैंने कहा मुझे तैयारी करनी है उसकी। तो वो जो मैंने गैप ईयर लिया हुआ था बीच में, ये तब की बात है। अब तो तुम ड्रामों में डॉक्टर बन जब एक ये खून लग जाता है ना मुंह को, स्क्रीन, फिर ये एक एडिक्शन हो जाती है कि आपको फेम मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है लोगों का। राइट, ये है। ऐसे। तुम बताओ भाई पहली। अच्छा, मैं रह गई हूँ। मैंने यही काम शुरू किया था। अच्छा, तो तब मेरा पर डे था, मुझे 7 years हो गए। यस भाई सुमैया जी, हमें तो तुम्हें लग रहा है नई बच्ची। मैं बहुत सारे प्रोडक्शंस के साथ मैंने काम नहीं किया। अच्छा, बहुत लिमिटेड काम किया, बहुत कम लोगों के साथ काम किया। तो तुमने एक्टिंग से शुरू किया, मॉडलिंग वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं। फिर तुमने शुरुआत कैसे तुम्हारी हुई? 7th स्काई प्रोडक्शन थी। तो ऑडिशन दिया था? ऑडिशन नहीं दिया था, लेकिन हाँ एक सैयद जबरान की बहन, छोटी बहन का कैरेक्टर था। तो ये तो तुम्हें एक मौका कैसे मिला? ये मुझे मिला, ये बड़ी लंबी स्टोरी है पीछे। सुना सकती हो तुम, क्योंकि पहली दफा आई हो तुम। हाँ, मेरे ताया अब्बू लाहौर में रहते हैं, वो आए हुए थे कुछ दिनों के लिए ना हमारे कराची। अच्छा। तो ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या करना है आगे लाइफ में। अच्छा, मेरी अम्मी को ये शौक था। मेरी अम्मी कहती हैं काश ये मुझे मौका मिला होता, मैं ज़रूर करती। तो मेरे माइंड में एक ये चीज़ थी कि मुझे करना है। और अम्मी बोलती थी हमेशा? हाँ, मुझे कहती थी कभी मौका मिले तो ज़रूर करना। प्यारी है वो बहुत, मेरी अम्मी। हाँ बिल्कुल, अब ले आओ ना उन्हें। अब यस, तुम्हारी अम्मी बन जाएंगी। इसमें तो आपको एज भी मैटर नहीं करती, लेकिन अब वो बीमार रहती हैं तो उनके लिए मुश्किल है। अच्छा, तो मेरे ताया शौक तुम्हारे अंदर आया? यस, तो मेरे ताया अब्बू का रेफरेंस था प्रोडक्शन में, तो उनके रेफरेंस से मैं आ गई। लेकिन उसके बाद ना कभी ताया अब्बू से मुलाकात हुई, ना वो कभी कराची आए, फिर आगे मैंने खुद ही स्ट्रगल किया। अच्छा, तो तुम्हें उनके रेफरेंस से तुम्हें एक कैरेक्टर मिला? यस, 7th स्काई का था, नूरे जिंदगी। तो अच्छा, यस 2018 17 यस।
उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया तो फिर वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। तो ब्रेक क्यों लेती थी? पढ़ाई से नहीं कैरेक्टर्स समझ नहीं आते थे, अच्छा। क्योंकि इंसान सोचकर कुछ आता है और बहुत कुछ फेस करना पड़ता है सेट आपको। पे आके कुछ का कुछ भी हो जाता है समटाइम। यस, तो इसलिए खुद ब खुद ब्रेक आ ही जाता था। आपको एक ही तरह के कैरेक्टर्स ऑफर्स होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली बड़ा मसला होता है कुछ आपके एपिसोड लिखे हुए होते हैं, उस पे ब्रीफिंग आ रही होती है, बाकी एपिसोड साथ साथ लिखे जा रहे होते हैं, तो फिर आप चेंज हो जाता है, फिर सिचुएशंस आ जाती हैं, डेट्स के इशू, तो वो आपको बताया कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है, तो इसलिए आपको होता है कि अगर स्क्रिप्ट कंप्लीट है, सब पता है तो ठीक है। तो जब